हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैटलिस्ट टॉक। आज एक बार फिर हमारे साथ है प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर अर्चना नागचंडी मैम। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है कैटलिस्ट टॉक पे। थैंक यू। मैम एक बार फिर जनरल वीकली प्रिडिक्शन करने वाली है जिसमें आपके करियर और रिलेशनशिप के बारे में मैम आपको बताएंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैटलिस्ट टॉक पे आपके फोन में होगी। सबसे पहले मकर राशि के हेल्थ करियर रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। मकर राशि के कार्ड्स निकालते हैं। मकर राशि में हेल्थ से रिलेटेड इस हफ्ते आपको, अब अगर अभी तक आपने अपने हेल्थ को लेकर के सीरियस नहीं हुए हैं और अपना रूटीन फॉलो करना शुरू नहीं किया है, बैलेंस डाइट लेना शुरू नहीं किया है और एक्सरसाइज करना शुरू नहीं किया है, तो ये हफ्ता कार्ड ये सजेस्ट करता है कि इस पर आप काम करिए, थोड़ा विचार करिए और जो भी आप करना चाहते हैं अपने सेहत के लिए उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये कार्ड ये भी सजेस्ट करता है कि आप जैसा करेंगे वैसा आपको परिणाम मिलने वाला है। यदि आपने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दिया तो निश्चित इसके सकारात्मक परिणाम आपको देखने के मिलेंगे, और यदि आपने हेल्थ पर काम नहीं किया तो इसके दुष्परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। तो जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि जैसा हम करते हैं हमको वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। करियर से रिलेटेड में ये कार्ड ये कहता है कि कुछ इस हफ्ते आपको आ, इस हफ्ते आपको कुछ वाद विवाद का सामना करना पड़ सकता है, या अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको काफी स्टैंड लेना पड़ सकता है। तो इस हफ्ते आपके बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड अगर कोई ऐसी बात होती भी है, कुछ वाद विवाद होता है या कुछ विचारों का मतभेद होता है, तो आपको दृढ़ता से अपनी बात पे खड़े रहना है, अपनी बात को सामने रखना है और अपनी बात पे दृढ़ता से अड़े रहना है। यदि आप सही हैं तो आप अपनी बात को दृढ़ता से रखिए, तो अगले लोगों को भी आपकी बात माननी पड़ेगी। रिलेशनशिप में अभी यदि आप अभी अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो बहुत जल्दी ही आपको कोई चार्मिंग पार्टनर मिलने वाला है, और जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाएगा। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो फिर आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चल रहा है, और आप अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। यदि रिलेशनशिप में कोई अड़चन आ रही है, यदि कोई तनाव है या कुछ दिक्कत आ रही है आपके रिलेशनशिप में, तो समस्या का समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। अपने आप कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, आपको ही उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इस जो भी दिक्कतें हैं, वाद विवाद है या कोई तनाव है, तो आपस में बात करके इस चीज को आप सुलझा सकेंगे। गार्जियन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यदि आप अपने परिवार वालों की चिंता कर रहे हैं या आप जिनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं उनकी चिंता में आ, दुखी हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। गार्जियन कि आपके लिए मैसेज आया है कि आप और आपकी जो साथी हैं वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है, डिवाइन की उनको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और वो आध्यात्मिक रास्ते पर है। चलिए अब कुंभ राशि के करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। कुंभ राशि के हेल्थ के बारे में आपको अभी अपने सेहत के बारे में सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने सेहत के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। यदि आपने अपने सेहत के बारे में कोई प्लान नहीं किया है, अपने डॉक्टर को दिखाने का कोई सोचा नहीं है, तो इस हफ्ते आप ये काम ज़रूर कर लीजिए, एक बार कंप्लीट चेकअप करा लीजिए। आपको कोई समस्या होगी तो सामने आ जाएगी, और नहीं होगी तो आपके दिमाग से ये टेंशन हट जाएगा, क्योंकि अभी आप अपनी सेहत को लेकर के शायद थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। करियर को लेकर के ये कार्ड आपके लिए यही कहता है कि अभी तक आपने अपने करियर को या जो भी फोकस किया है, जो भी गोल बनाया है, उसके लिए बहुत सीरियस नहीं है। आप काफी इमेच्योरली काम कर रहे हैं, बिना प्लानिंग के काम चल रहा है आपका। इस हफ्ते आप इसके ऊपर काम करिए। जो भी आपने टास्क लिया है, जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं या करियर में आपने जो भी गोल किया है, उसको थोड़ा सा
प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए, प्लान करिए और मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करिए। अभी ये बहुत इमेच्योर आपकी एनर्जी समझ में आ रही है कि काफ़ी इमेच्योरली आपने इस चीज़ को चलता है करके ये सोच कर के आपने अभी तक इसको हैंडल किया हुआ था, लेकिन अब समय है कि इसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप में आप अपने आप को थोड़ा-सा कहीं न कहीं रिलेशनशिप में तनाव चल रहा है, ऐसा ये कार्ड से समझ में आता है। लेकिन तनाव ये भी समझ में आ रहा है कि ये कार्ड ये भी कहता है कि ये जो तनाव है, ये जो परेशानी है या ये जो भी दिक्कतें आपके बीच में आ रही हैं, ये केवल विचारों की है। फिज़िकली ऐसा कुछ भी नहीं है या आपके वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ विचार आपने ऐसे बना लिए हैं जिन विचारों के कारण आपको ये अ, सामने वाले व्यक्ति की समस्याएँ दिखाई दे रही हैं। यदि आप इसके ऊपर विचार करेंगे तो ये समस्याएँ आपको समझ में आएगा कि जिसे आप समस्या समझ रहे थे वो समस्या है ही नहीं। तो इस हफ्ते आपको इस पर भी काम करना है कि आप अपने आप को इस तरह से सोचिए कि मैं जो विचार कर रहा हूँ ये क्या सही है या इस विचार में ही कुछ गलती है। तो निश्चित ही आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। Quiet time. Take some quiet time alone to rest, meditate and contemplate. ये कार्ड भी है आपके लिए बहुत सही सजेशन लेकर के आया है कि ये खामोश रहने का समय है, शांत शांति बनाए रखने का समय है। शांत बने रहिए। जब व्यक्ति शांत होता है तभी वो मेडिटेट कर पाता है। जब उसका मन शांत होता है तभी वो मनन कर पाता है। तो ये समय है आपके मनन का, चिंतन का। और यदि आप ये मनन चिंतन सही ढंग से कर पाते हैं तो निश्चित ही इस समस्या से आप बाहर निकल सकते हैं। अब मीन राशि वालों के करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं। मीन राशि वालों के लिए हेल्थ वाइज तो यह हफ्ता काफ़ी अच्छा रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। यदि आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फैमिली को आगे बढ़ाने की तो भी एक खुशखबरी आपको मिल सकती है और काफ़ी प्रॉस्पेरिटी है इसमें और लग्जरियस जीवन आप इस हफ्ते ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। करियर के मामले में आपके लिए अगर आप किसी दुविधा में हैं या किसी दो चीज़ों में आप चॉइस करना चाहते हैं या आप अपने लाइफ में कोई दो चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, दो अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हो सकती हैं या दो काम आप एक साथ कर रहे हैं, तो आपको किसी न किसी एक को चुनने की ज़रूरत है। अदरवाइज आपकी एनर्जी इसमें बहुत ड्रेन होगी कि आप दोनों कामों को सही ढंग से कर नहीं पाएंगे। अभी आप इमोशनली और कुछ बातों को आप इमोशनली भी सोच रहे हैं, भावनात्मक रूप से भी आप मनन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये भी करूं या ये भी करूं। तो आपको किसी न किसी एक चीज़ को चुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आप जगलिंग में मत रहिएगा, एक कोई काम आपको इस हफ्ते चूज करना पड़ेगा। रिलेशनशिप से रिलेटेड आपका कार्ड जो भी आया है, अगर कोई समस्या है आपके रिलेशनशिप में तो आपको किसी काउंसलर की ज़रूरत है, किसी ऐसे गुरु की ज़रूरत है, किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो आपको आपकी समस्या का समाधान बता सकेगा। तो निश्चित ही आपको ये परेशानी नहीं होगी। यदि कोई प्रपोजल भी आपके पास शादी का आया है तो भी आप किसी एक्सपर्ट से इसके बारे में ज़रूर बात करिए, जल्दबाजी मत करिएगा। रिश्ते को फाइनल करने के लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने की इस हफ्ते ज़रूरत पड़ सकती है। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशन में हैं तो भी आपके लाइफ में अगर कोई और अच्छी तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आपको किसी कपल काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है। एंजल कार्ड आपके लिए क्या मैसेज लेकर आया है वो देखते हैं। Expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. बहुत अच्छा मदर मैरी का मैसेज आपके लिए आया है कि विश्वास रखिए, आपने जो प्रेयर्स करी थी अभी तक वो ऊपर वाले ने सुन ली है और उसका बहुत जल्दी आपको उसका जवाब मिलने वाला है। तो किसी न किसी चमत्कार की उम्मीद ज़रूर रखिए।
प्रेडिक्शन कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके जरूर बताएं, और कोई डाउट हो तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में टेक्स्ट करके बता सकते हैं। अगर मैम से आपको डायरेक्ट कांटेक्ट करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पर जाके आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज से लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब भी होगी मेरे कैट के स्वामी बाबा वक्त आपके फोन में होगी दस्तक। थैंक यू मैम। थैंक यू।